देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि मैं यहाँ पर आ रहा था और यहाँ से मैं सुलेमानिया की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ हैरान कर देने वाले तत्व मिल चुके हैं। वो यूँ कि आखिर ये घास ब्रिज पे आई कैसे। ये बहुत यूनिक चीज़ होती है, कभी कभी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़मीन से 100-150 फीट ऊपर ब्रिज पे घास होना एक प्राकृतिक करिश्मा ही कह सकते हैं इसको। तो आइए आगे भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से चलते हुए मुझे अभी 1.5 घंटे का सफ़र पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक खतरनाक नदी के ऊपर ब्रिज है। आप लोगों को दिखा दूं कि मैं सुबह से भोर से ही चल रहा हूं और अभी तक के ये ब्रिज क्रॉस किया नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। लेकिन इसीलिए सुबह सुबह का रास्ता चलना मैंने तय किया। पर देख सकते हो कि ये पूरी नदी में केमिकल ही केमिकल है कंपनी का, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया नाव का, क्योंकि अगर नाव का रिस्क लेता था तो शायद मैं पूरी तरह से फंस जाता था, क्योंकि अकेले जाने में मेरी बहुत फट रही थी। तो मैंने हायर किया अपने लिए एक लोकल गाइड वाला, क्योंकि ये मुझे पल पल चौकन्ना करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। और भाई यहाँ पर हमें बताइए कि आखिर इस ब्रिज को पार करने के बाद कौन सा गांव आता है और वहाँ पर कैसे लोगों से हिंदी इंग्लिश तो इन भाई साहब को हिंदी आती ना है, क्योंकि ये भोजड़ी का कभी ज़माने में अंग्रेज हुआ करता था। तो देख सकते हैं आपकी मैं यहाँ पर पूरे बॉर्डर पे पहुँचने ही वाला हूँ, और आगे से शुरू होता है ये एक खतरनाक जंगल का रास्ता, जिस जंगल में हमें कई प्रजातियों से सामना होगा हमारा। उसमें से कई तो इतनी खतरनाक है कि वो बाहरी इंसानों को अपने कबीले के आसपास भी नहीं देखना चाहती। लेकिन ये मैंने गाइड रखा है, क्योंकि ये उनसे हफ्ता वसूली का काम करता है, तो हमें उतना खतरा नहीं होगा, लेकिन चौकन्ना का रहने की बहुत ज़रूरत है। देख सकते हो कि ये नदी का पानी भी यहाँ पर कम हो चुका है, तो गांव वालों का आक्रोश भी रहता है ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए। और यहाँ पर मछलियाँ चोरी करने के लिए भी लोग आते हैं, इसलिए वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आखिरकार हम ब्रिज के इस छोर पे पहुंच चुके हैं, और हमारा टारगेट अब भी देखिए कितना दूर है यहाँ से। वो देखिए कुछ कुत्ते हैं जो कि ये जंगली कुत्ते हैं और उन्हीं कबीले वालों के हैं, और ये देखने में तो बहुत शांत लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आक्रोश इनके अंदर भरा होता है और ख़तरनाक तरीके के हैं। एक तरह से हम इनको दरिंदा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसानों को अपने पास देखते ही उन पे कूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। और यहाँ से होती है वो घनी बस्ती आरम, और इसके अंदर जाने के लिए हमें किसी गांव वाले का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए पहले लोग यहाँ से उस तरफ तक जाते थे, कहना माना नहीं करा करते थे, इसीलिए इस ब्रिज को ही उड़ा दिया गया, क्योंकि इंसानों के साथ समझौता करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि इंसान एक बहुत बड़ी बला का नाम है। और मैं बहुत दोस्तों थक चुका हूँ, क्योंकि पिछली रात से ही मैं चलता आ रहा हूँ, और इस गांव में जाने की हिम्मत तो मेरी ही नहीं है, क्योंकि और इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये भी जब जाता है तो काफ़ी बड़ी पुलिस तादाद इसके साथ जाती है वसूली के लिए। और इस गांव में तो दूर दूर तक देख सकते हैं कोई इंसान दिखाई दे नहीं रहा है, तो काफ़ी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कुत्तों को भी पाल रखा है। देख सकते हैं आप, जितने भी दिख रहे हैं सब कुत्ते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दिखाने की कोशिश करेंगे। रिस्क तो रहेगा, पर हम उस रिस्क को ज़रूर लेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ख़तरनाक ही तरीके से रह चुका हूँ काफ़ी कबीलों के बीच में।